दो लड़ाकू पड़ोसी एक दूसरे को सताने के लिए अक्सर फेंस खड़ा कर देते हैं या पेड़ वगैरह काटने लगते हैं। लेकिन अथाह पैसे और समय वाला पड़ोसी सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दे तो पेश है दुनिया के सबसे दिल जले पड़ोसी, जिन्होंने बदला लेने की सारी हदें पार कर दी। धूर्त डिवोर्सी। न्यूपोर्ट मैसाचुसेट्स में स्थित इस छोटे से अनूठे घर को देखिए। इसका गुलाबी पेंट, प्यारी सी चिमनी और विशाल ग्रीन हाउस को देखकर लगता है कि किसी ने बड़े प्यार से इसे बनाया है। जी नहीं, प्लेम आइलैंड पिंक हाउस सिर्फ और सिर्फ नफरत का नतीजा है। तलाक में छीछा लेदर होना लगभग तय होता है और दोनों पार्टियों के संतुष्ट होने की उम्मीद बहुत ही कम। लेकिन 1925 में एक औरत को समझौते के दौरान उसकी मांग से ज्यादा मिल गया। हुआ ये कि उसने तलाकनामे पे दस्तखत करने के लिए एक शर्त रखी। उसे ठीक उनके मौजूद घर जैसा एक घर चाहिए था, पर समझौते के दौरान यह तय नहीं हुआ कि घर की लोकेशन क्या होगी। और इसी से उसे मिला पति से बदला लेने का एक बेहतरीन मौका। उस आदमी ने खुशी खुशी बिल्कुल अपने घर जैसा एक घर बनवा दिया, पर प्लम आइलैंड की बियाबान दलदलों के बीच ये घर ना सिर्फ हर चीज से अलग थलग था, बल्कि उसके पति ने बदले को और भी मजेदार बनाने के लिए घर की वाटर सप्लाई से भी छेड़छाड़ की। हैरानी की बात नहीं है कि उस बेचारी को उस घर में रहना नसीब नहीं हुआ, पर अच्छा ही हुआ, क्योंकि घर एस्बेस्टस के लेड पेंट और रेडॉन से भरा पड़ा था। वैसे उस वक्त इन चीजों को नुकसानदेह नहीं माना जाता था, पर मेरा मानना है इनके पीछे भी बदले की भावना ही थी। एक अपमानित औरत। कहते हैं किसी अपमानित औरत का गुस्सा झेलना नर्क से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और ब्यूनस आयर्स में सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से बनाई गई ये बिल्डिंग इस बात को एकदम सच साबित करती है। कोरिना कैवना अमेरिका की एक अरबपति प्रॉपर्टी डीलर थी, जो अपनी मेहनत के बल पे कामयाब हुई थी। उन्हें अर्जेंटीनियन वीआईपी मर्सिडीज कैस्टेलानोस डी एंकोरेना के बेटे से प्यार हो गया। एंकोरेना परिवार खानदानी लोग थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी नए नवेले अमीर से नहीं होने दी। अपने गम में बिखरने के बजाय कोरिना ने अपने प्रॉपर्टी डीलिंग एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर बदला लेने की ठानी। एंकोरेना परिवार सैन मार्टिन प्लाजा नाम की एक जर्जर हवेली में रहता था और सड़क के उस पार उन्होंने होली सैक्रामेंट नाम का एक प्राइवेट चर्च भी बनवा रखा था। 1936 में कोरिना ने आर्किटेक्ट से ऐसी बिल्डिंग तैयार करने के लिए कहा जिससे वो चर्च दिखना बंद हो जाए। इसके लिए उन्हें 3 रैंच बेचनी पड़ी, पर 14 महीने के अंदर कैवना बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। 33 माले की बिल्डिंग एक समय में दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची हुआ करती थी, पर सच कहूं तो मुझे ये कंक्रीट की बड़ी सी मिडिल फिंगर की तरह ज्यादा लग रही है ना? कैंडी से भी मीठा होता है बदला। जिसके पास लंदन के पॉश केसिंगटन एरिया में प्रॉपर्टी हो वो अमीर ही होगा, और अमीर लोग दिखावे से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं देते। पर शानदार मकानों की कतार में खड़ा कैंडी स्ट्राइप्ड हाउस इस बात का अपवाद है। यह अजीब पेंट खराब स्टाइल नहीं बल्कि बदला लेने के लिए अपनाया गया। जिपोरा लिजले मेनवेरिंग 2015 में अपना $6 मिलियन का मकान तोड़वाकर फिर से बनवाना चाहती थी, पर पड़ोसियों ने आपत्ति कर दी। पड़ोसियों को बाद में गलती का एहसास हुआ जब ये पेंट उनकी आंखों में चुभने लगा। उन्होंने नगर निगम से गुहार लगाई, जिन्होंने जिपोरा से पेंट बदलने के लिए कहा। वो नहीं मानी और मामले को अदालत तक ले गईं। 2 साल चले मुकदमे में वे जीत गईं। उन्हें घर तोड़ने की इजाजत मिल गई और आखिरकार साल 2019 में कैंडी स्ट्राइप्ड हाउस को नया मकान बनाने के लिए गिरा दिया गया। अब जिपोरा घर में एक बड़ा सा बेसमेंट बनवाना चाहती हैं, जिसमें एक जिम, सिनेमा हॉल और एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल भी रहेगा। बताने की जरूरत नहीं कि उनके पड़ोसी अभी भी बड़े नाराज चल रहे हैं भाई। हमेशा के लिए दुश्मन का साथ। कहते हैं अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों से भी ज्यादा करीब रखना चाहिए, पर क्या सचमुच कोई अपने दुश्मन का पड़ोसी बनना चाहेगा? भले ही यकीन ना हो, पर नेवादा के इन सुंदर मकानों के एक दूसरे के इतने पास होने का कारण यही है, गहरी रंजिश। 1950 के दशक में 2 सिल्वर माइनर्स थे जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। नफरत की इंतहा तो देखिए। जब एक ने वर्जीनिया में मकान बनवाया तो अगले ने उसका जीवन नरक करने के लिए ठीक बगल वाला प्लॉट खरीद लिया। वो अपना मकान इंच बाय इंच खिसकाता गया और अंत में दोनों घर लगभग सट गए। नतीजा ये हुआ कि धूप आना बिल्कुल बंद हो गई, जिससे प्रॉपर्टी की कीमत भी घट गई। फिलहाल इन घरों के बीच महज 12 इंच की जगह है। ये तो वही बात हो गई कि आप बस में किसी अजनबी से चिपक कर खड़े होना नहीं चाहते, पर फिर भी आपको खड़े होना पड़ रहा है। केक के कतरे जैसा घर। सिएटल वॉशिंगटन में स्थित यह प्रॉपर्टी पहली नजर में घर नहीं बल्कि कोई गार्डन शेड नजर आती है, पर घूमकर सामने जाने पर पता चलता है कि ये तो एक अच्छा खासा मकान है। पर इस मकान की असलियत समझने के लिए इसे ऊपर से देखना होगा। सामने से 15 फीट चौड़ा है, पर पीछे जाकर मात्र 55 इंच का रह जाता है।
इसलिए इसका नाम मॉन्टलेक पाई हाउस पड़ा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए बनाया गया। इसके पीछे दो अलग कहानियां बताई जाती हैं। पहली तो ये कि 1925 में डिवोर्स के बाद एक औरत को छोटा सा प्लॉट मिला और उसने उस 860 स्क्वायर फीट जमीन का पूरा फायदा उठाया। दूसरी कहानी कहती है कि एक पड़ोसी अपना गार्डन बड़ा करना चाहता था और उसने इस जमीन की बहुत कम कीमत ऑफर की। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए जमीन के मालिक ने यह मकान बनवा दिया, जिसकी वजह से उनके पड़ोसियों को घर बदलना पड़ा। ये मकान तो सिर्फ दुर्भावना के बल पे टिका है भाई। वैसे पाई हाउस में अंदर काफी जगह है और साल 2016 में ये $5 लाख में बिका। समुद्र यात्रा के दौरान हुआ कांड। रॉकपोर्ट मेन में स्थित मैककॉब स्पाइस हाउस दुर्भावनावश बनाया गया अमेरिका का सबसे पुराना घर है और इसकी कहानी किसी दिलचस्प ड्रामे से कम नहीं है। 1774 में जेम्स मैककॉब ने अपनी दूसरी बीवी के लिए फिप्सबर्ग में एक शानदार बंगला बनवाया, जहां उन्होंने अपने बेटे टॉमस मैककॉब समेत अपने 3 बच्चों की परवरिश की। बड़े होकर टॉमस एक सी कैप्टन बन गए। पिता के मरने के बाद वे घर लौटे तो पाया कि उनकी सौतेली माँ के मायके वाले भी वहां शिफ्ट हो गए थे। ये उनके पिता की लिखित वसीयत के खिलाफ था, सो उन्होंने प्रतिशोध लेने की ठानी। अपनी सौतेली माँ को जलाने के लिए उन्होंने ठीक बगल में ऐसी शानदार कोठी बनवाई कि पुरानी वाली फीकी पड़ गई। पर विडंबना तो देखिए, टॉमस का कोई वारिस नहीं था, सो उनके मरने के बाद वो घर उन्हीं लोगों के पास गया जिन्हें जलाने के लिए उन्होंने बनवाया था। लगता है पुराने वाले घर की किस्मत में फिर से चमकना लिखा था, क्योंकि साल 1925 में टॉमस के घर को उठाकर रॉकपोर्ट के डेडमैन पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया गया। भाई ने दिया धोखा। मात्र 10.4 फीट चौड़ाई वाला स्किनी हाउस भले ही बॉस्टन शहर का सबसे पतला घर हो, पर यह नफरत और छल में डूबा हुआ है। कहानी के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है 2 भाइयों से, जिनके लिए सिविल वॉर में मारे गए अपने पिता एक बड़ा सा प्लॉट छोड़कर गए थे। जब एक भाई युद्ध से लौटा तो पाया कि दूसरे ने उनके साझा प्लॉट पर जमीन की सिर्फ एक पतली सी पट्टी छोड़कर बड़ा सा मकान बनवा दिया था। ठगे गए भाई ने बदला लेने की ठानी। उस पतली सी जगह में ऐसा घर बनवाया कि उनके भाई का व्यू खराब हो गया और धूप भी रुक गई। 1884 से लगातार लोग इस घर में रहते आ रहे हैं और इसके अंदर जगह भी काफी है। साल 2017 में स्किनी हाउस को $9 लाख में बेचा गया। अपने ही भाई का नुकसान कराना कभी कभी फायदेमंद साबित हो सकता है। मिरेकल डाइवर्जन। फ्रीपोर्ट न्यूयॉर्क में स्थित इस बड़ी सी विक्टोरियन हवेली में 7 बेडरूम और एक बढ़िया सा पोर्च है, पर इसकी खासियत यह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ किसी का प्लान खराब करने के लिए बनाया गया था। 1906 में बिल्डर जॉन रैंडल को पता चला कि उनका एक प्रतिद्वंदी उस इलाके में ग्रिड सिस्टम से सड़कें बिछाना चाहता है। बस जॉन ने उसकी योजना खराब करने की ठान ली। उसके बाद रातों रात इस घर को खड़ा कर दिया गया, जिसकी वजह से इसे मिरेकल हाउस का नाम मिला। इसे ऐसे अजीब तिकोने प्लॉट पर बनवाया गया कि ग्रिड में अड़चन आनी तय थी। नतीजा यह हुआ कि साफ सुथरे ग्रिड को लीना एवेन्यू और विल्सन प्लेस के नुक्कड़ के पास डाइवर्ट करना पड़ा। आज ये हवेली नॉर्मल दिखने वाले घरों के बीच एकदम अलग सी दिखाई पड़ती है। यानी जॉन का बदला कामयाब रहा भाई। क्या आपने कभी किसी से इतनी नफरत की है कि सड़कों का प्लान ही बदलना पड़ जाए? 2 हुए फिट। सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में स्थित इस अमलेडा हाउस को जरा देखिए तो सही। लगता है जैसे यह आसमान से आकर सड़क और पीछे वाले घर के बीच में गिर गया हो। इस जघन्य अपराध के पीछे चार्ल्स फ्रॉलिंग नाम के एक कारपेंटर का हाथ है। 1990 के दशक में वे एक अच्छे खासे साइज के प्लॉट पर अपने सपनों का घर बनवाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने प्लॉट का ज्यादातर हिस्सा सड़क बनाने के लिए ले लिया, जिसके बाद उनके पास सिर्फ 10 बाई 54 फीट की जगह बची। हार मानने के बजाय चार्ल्स ने जवाब देने का फैसला किया, ऐसा जवाब कि वो सड़क ठगी सी महसूस करे। उन्होंने बची हुई जगह में 20 फीट ऊंचा, 54 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा मकान बनवाया। आपको लग रहा होगा कि ये पड़ोसी तो यूं ही गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गया, पर असल में चार्ल्स ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। उनका होने वाला पड़ोसी सड़क के समर्थन में था और उसके निर्माण में भी मदद की थी। उन्होंने घर की ऊंचाई ऐसी रखी कि पड़ोसी के घर तक बिल्कुल भी धूप ना पहुंचे और पास इतने की खिड़की खोलते हुए भी डर लगे कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना दिख जाए। द ग्रज। कहते हैं शिकवा रखना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और जब आप चीजें भूलने के बजाय महज लोगों को सबक सिखाने के लिए मकान बनवाने लग जाएं, तो समझिए आप में कुछ गड़बड़ है। लेबनान के बेरूत में स्थित ये इमारत पहली नजर में किसी दीवार जैसी लगती है, पर असल में ये एक घर है जो एक तरफ 13 फीट और दूसरी तरफ सिर्फ 2 फीट चौड़ा है। स्थानीय लोग इसे अलबासा बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रज या शिकवा। 1950 के दशक में 2 भाइयों को उनके पिता से विरासत में एक प्लॉट मिला, पर वे इस बात पर राजी नहीं हो पाए कि यहाँ क्या बनाया जाए।
नगर निगम ने अपनी इमारतें बनवाने के लिए प्लॉट के कई टुकड़े लेकर मामले को और बिगाड़ दिया। बची हुई जगह का शेप बड़ा ही बेढंगा था और ये एकदम सड़क से सटा हुआ था। उनमें से एक भाई के पास ठीक उस जमीन से सटा हुआ एक बड़ा सा घर था, जिसकी वजह से दूसरा भाई और भी ज्यादा ठगा सा महसूस कर रहा था। अपनी खींच मिटाने के लिए दूसरे भाई ने 120 स्क्वायर फीट का एक मकान बनवाया, जिसने उनके भाई के आलीशान बंगले के समंदर का खूबसूरत नजारा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। स्थानीय नियमों के हिसाब से प्लॉट इतना छोटा है कि उस पर और कुछ भी नहीं बनवाया जा सकता। सो द ग्रज आज भी समंदर के सामने एक नफरत की दीवार बन के खड़ा है। क्या इनमें से किसी मकान मालिक की हरकत आपको वाजिब लगती है? क्या आप भी किसी ऐसे घर के बारे में जानते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना के चलते बनाया गया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।